तो हेलो एवरीवन, आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। कि जैसा कि हम पढ़ रहे थे ग्रेविटेशन यानी कि गुरुत्वाकर्षण, और गुरुत्वाकर्षण में हम लोगों ने ये जान लिया था कि जो गुरुत्व त्वरण का मान होता है वो पृथ्वी के सतह से ऊपर जाते हुए तो घटता ही घटता है, साथ साथ में यदि आप पृथ्वी की सतह से नीचे यानी कि धरती से पाताल की तरफ जाते हैं, यानी कि एट द कोर ऑफ द अर्थ आप जाते हैं, यानी कि अंदर की तरफ पृथ्वी से, तो भी ये क्या होता है, घटता है। अब हम बात करेंगे कि और कौन सा फैक्टर है। तो थर्ड पॉइंट जो हम पढ़ने वाले हैं ग्रेविटेशन के अंदर, यानी कि विच इज वेरी रिस्पॉन्सिबल टू चेंज द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, वो है हमारा द चेंज इन वैल्यू ऑफ ग्रेविटी ड्यू टू रोटेशन ऑफ अर्थ। पृथ्वी के घूर्णन के कारण, यानी कि पृथ्वी घूम रही है और उस घूमने के कारण हो क्या रहा है, उस घूमने के कारण बेसिकली ग्रेविटी की वैल्यू चेंज हो रही है। सो पृथ्वी के घूर्णन गति के कारण के मान में परिवर्तन। चलिए फटाफट से इसे नोट करें एंड देन बात करते हैं कि क्या होने वाला है, क्या इसका डायग्राम हमारे पास होगा। तो चलिए देखते हैं क्या है यहाँ पर। तो देखिए, मान लेते हैं ये हमारी पृथ्वी है। अब आपको पता है पृथ्वी जो है अपने अक्ष पे घूम रही है ना, एक्सियल रोटेशन होता है अर्थ का, ऐसे घूमती है। रोटेशन मतलब घूमना, अपनी ही जगह पर पृथ्वी ऐसे घूम रही है। तो ये है हमारे पास यहाँ पर रेडियस ऑफ अर्थ, यानी कि हम मान लेते हैं इसको, बेसिकली इसको हम इक्वेटर कहते हैं। अगर हम ध्यान से देखें तो ये हमारा इक्वेटर है, भूमध्य रेखा है। ये हमारी भूमध्य रेखा है ना, और ये हमारा पोल होता है। अगर हम बात करें तो ये हमारा पोल है, यानी कि ध्रुव है। ना अगर मैंने बात की इस छोटे से सर्कल की, मैं बात करूं तो यहां पर जो ये है इसको कहेंगे हम पृथ्वी की त्रिज्या। और यहां से मैंने इसके केंद्र से, पृथ्वी के केंद्र से माना कोई वस्तु जो है यहां पर है। ठीक है, ध्यान से समझिएगा, कोई वस्तु यहां पर है जो पृथ्वी की त्रिज्या के साथ, जो पृथ्वी की त्रिज्या यानी कि ये इस त्रिज्या के साथ ये वस्तु कितना एंगल बना रही है, लैम्डा एंगल बना रही है। ठीक, जो पृथ्वी की त्रिज्या के साथ कितना कोण बना रही है, लैम्डा कोण बना रही है ये वस्तु, जो यहां पर वस्तु। अब आप सभी को पता है ये वस्तु, पृथ्वी घूम रही है। पृथ्वी घूमने के कारण क्या करेगी, एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बाहर की तरफ लगाएगी, यानी कि यहां पर जो वस्तु होगी उसको बाहर की तरफ एक क्या लगेगा, बल महसूस होगा, जिसको हम कहते हैं अपकेंद्र बल, है ना। अपकेंद्र बल लगेगा क्योंकि पृथ्वी घूम रही है। इसको इस तरीके से इमेजिन कर सकते हैं आप लोग कि आप एक थाली लें और थाली में कुछ रंग भर लें और आप उस थाली को लेके ऐसे घूमें, तो आप देखेंगे कि वो रंग जो है वो बाहर की तरफ जाएंगे गिरते हुए, यानी कि वो रंग बाहर की तरफ उड़ेंगे। उसी प्रकार से ये पृथ्वी पर यदि यहाँ पर कोई वस्तु रखी है जिसका कुछ भी वेट है, कुछ भी भार है, जब ये घूमेगी तो इस पे एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स यानी कि अपकेंद्र बल बाहर की तरफ लगेगा। मान लिया उसका नाम एफ डैश है, और ऐसे ही एक बल केंद्र की तरफ लग रहा है जिसको हम वेट कहते हैं। तो इस लैम्डा कोण पर यह निर्भर करता है। ठीक है, इस लैम्डा कोण पर यह निर्भर करता है। तो हम यहां पर कह सकते हैं आर ई हमारा है रेडियस ऑफ अर्थ, पृथ्वी की त्रिज्या। अब आप खुद सोचिए, जब पृथ्वी घूम रही होगी तो कुछ ना कुछ एक्सिस रोटेशन हो रहा होगा। पृथ्वी, अब जैसे ये घूम रही है ना, ये चीज घूम रही है,
तो अपने ही अक्ष पे घूम रही है, तो इसकी कोई रोटेशन स्पीड है, यानी कि ओमेगा यहां पर हो जाएगी इसकी एंगुलर वेलोसिटी, कोणीय वेग, क्योंकि किसी चाल से तो घूमेगी, तो एंगुलर वेलोसिटी कोणीय वेग, कोणीय वेग। तो यहां पर यानी कि इस बिंदु पर यहां पर कितना ग्रेविटी होगी, तो यहां पर जो ग्रेविटी होगी वो डिपेंड करती है इसकी घूर्णन गति त्रिज्या सब पर। तो एट पॉइंट ए, द ग्रेविटी विल बी, ए बिंदु पर गुरुत्वाकर्षण होगा जी डैश बराबर जी माइनस आर ई ओमेगा स्क्वायर कॉस स्क्वायर लैम्डा, ये इसका मान होता है। आर ई ओमेगा स्क्वायर कॉस स्क्वायर लैम्डा, ये आपको याद भी रखना है और नोट भी रखना है। जहां पर लैम्डा हमारा एंगल है उस वस्तु का कोण है हमारे पास, यानी कि उस वस्तु का हमारे पास क्या है, कोण है, इसके साथ पृथ्वी की त्रिज्या के साथ लैम्डा कोण है। आपकी किताबों में थीटा भी लिखा हो सकता है, बट आपको ये ध्यान में रखना है। ठीक है, चलिए जल्दी से इसे बनाएं और फिर हम बनाते हैं आगे, इस पे क्वेश्चन करते हैं। तो यहां से इस समीकरण से क्या पता लगता है, इस समीकरण से भी यही पता लगता है कि पृथ्वी की घूर्णन के भी कारण हमारी ग्रेविटी का मान कम होता है, यानी कि प्लेस टू प्लेस, जगह से जगह आप जाएंगे, विभिन्न स्थानों में कहीं भी किसी भी जगह पे जाएंगे तो हर जगह आपका ग्रेविटी का मान अलग होगा डिपेंडिंग अपॉन द एंगल, डिपेंडिंग अपॉन द एंगल। अभी चेक भी करते हैं, आप कहां पर हैं पृथ्वी पर, आप भूमध्य रेखा पे हैं या आप ध्रुव में हैं या कहीं बीच में हैं, आपका जो भी कोण होगा उसके अनुसार आपके ग्रेविटी के मान पर प्रभाव पड़ेगा। यानी कि the value of acceleration due to gravity decreases due to rotation of पृथ्वी की घूर्णन गति के कारण भी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कम होता है, यानी कि जी के मान पर क्या प्रभाव पड़ता है वो भी कम होता है। क्या कह रहे हैं, पृथ्वी के घूर्णन गति के कारण भी घूर्णन यानी कि घूमने के कारण, ठीक है, गुरुत्वाकर्षण कम होता है। कितना कम होता है, तो जी डैश बराबर जी माइनस आर ई ओमेगा स्क्वायर कॉस स्क्वायर लैम्डा, ये हमारा मान है। चलिए नोट करेंगे फटाफट से, फिर इस पे केस करते हैं पहले। ना आप देखिए, यदि आप भूमध्य रेखा पे इस बिंदु को ले आते हैं, ए को भूमध्य रेखा पे ले आते हैं, चलिए ठीक है, तो ए पॉइंट को यदि आप भूमध्य रेखा पे ले आएंगे, यह है भूमध्य रेखा, ये वो ए बिंदु था, इसको उठा के आप कहां ले आए, यहां ले आए, ठीक है, इसको उठा के आप कहां ले आए, भूमध्य रेखा पे ले आए, और भूमध्य रेखा पे त्रिज्या तो आर ई ही होगी। आपने क्या किया, उठा के इस पॉइंट को यहाँ पे ले आए, यानी कि ए पॉइंट अगर यहाँ पे, तो इमेजिन कीजिए अगर आप इस ए पॉइंट को, और पृथ्वी कितनी स्पीड से घूम रही है, ओमेगा स्पीड से तो घूम ही रही है, ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से घूम ही रही है, ठीक है, इसकी कोणीय वेग कितना है, ओमेगा। अब आप खुद सोचिए यहाँ लैम्डा कितना होगा, तो यहाँ लैम्डा आप बोलेंगे 90 डिग्री होगा, नहीं, यहाँ पर लैम्डा होगा 0, क्योंकि पृथ्वी की त्रिज्या और वो बिंदु एक ही पॉइंट पे एक ही साथ है, अलोंग द सेम लाइन है, तो
एट इक्वेटर, चलिए पहला केस देखते हैं, केस फर्स्ट, यानी कि एट इक्वेटर, भूमध्य रेखा पर अगर आप भूमध्य रेखा पर है तो लैम्डा का मान कितना है? 0। लैम्डा का मान हो जाएगा 0, ठीक है। और लैम्डा का मान 0 होने का मतलब है कि आप फॉर्मूले में देखेंगे तो कॉस लैम्डा, यानी कि ये बन जाएगा कॉस 0। और कॉस 0 का मान कितना होता है? देखो कॉस 0 का मान होता है 1, कॉस 0 का मान होता है 1। तो यहां पर अगर आप जी डैश का मान देखेंगे तो जी डैश बराबर हमने फॉर्मूला पढ़ा है जी, क्योंकि जी डैश इस ए बिंदु पर गुरुत्वाकर्षण त्वरण है, माइनस आर ई पृथ्वी की त्रिज्या ओमेगा का स्क्वायर कॉस स्क्वायर लैम्डा। अब कॉस लैम्डा का मान तो 1 हो गया, तो कॉस स्क्वायर लैम्डा की जगह क्या आ जाएगा? 1, और जी डैश का मान हो जाएगा जी माइनस आर ई ओमेगा का स्क्वायर। ये कहां पर है? इक्वेटर पर है। भूमध्य रेखा पर, नोट करेंगे इसे। यहां से आप देखेंगे तो पृथ्वी की त्रिज्या का मान होता है 6.37 गुणा 10 की घात 6 मीटर, और जो ओमेगा होती है, ओमेगा निकाला जाता है 2 पाई बाई टी से, ठीक है। ओमेगा का मतलब होता है 2 पाई बाई टी। 2 का मान 2 लगाएं, पाई की वैल्यू है 3.14। समय आपको पता ही है भाई 24 घंटे होते हैं, 24 घंटे में होते हैं हर एक घंटे में 60 मिनट, और हर एक मिनट के अंदर होते हैं 60 सेकंड। जिसको आप सॉल्व करेंगे तो आपको मिलेगा 7.27 इंटू 10⁻⁻5 रेडियन पर सेकेंड। ये आ गई हमारी पृथ्वी की घूर्णन गति, या हम कह सकते हैं पृथ्वी का कोणीय वेग, 7.27 गुणा 10 की घात -5। ना हमें कुछ नहीं करना, हमें जी के मान पे रख देना है। जी का मान तो आपको पता ही है 9.8 होता है। तो जैसे ही आप इस फॉर्मूले में रखेंगे जी डैश बराबर जी माइनस आर ई ओमेगा स्क्वायर, तो आपके पास जी की वैल्यू रखेंगे 9.8 माइनस आर ई की वैल्यू रखेंगे 6.37 गुणा 10 की घात 6, ओमेगा का स्क्वायर है यहाँ पे 7.27 गुणा 10 की घात -5 का होल स्क्वायर। सॉल्व करने के बाद आएगा 0.034 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, यानी कि इतना परिवर्तन आ जाएगा इक्वेटर पे ग्रेविटी की वैल्यू का। यानी कि भूमध्य रेखा में इतना फर्क पड़ जाता है, बहुत ज्यादा तो नहीं है बट फिर भी फर्क तो फर्क है, देखना तो है। तो 0.034 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का अंतर है, यानी कि पृथ्वी यहां पर अगर मैं सतह पे हूं 9.8 का, तो भूमध्य रेखा पे अगर हम होंगे तो उस घूर्णन के कारण यहां पर कितना परिवर्तन आएगा? 0.034 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इतना अंतर आ जाएगा गुरुत्वाकर्षण त्वरण में। तो वजन में भी इससे गुणा करके, मतलब द्रव्यमान को इससे गुणा करेंगे तो इतना अंतर आ जाएगा। ये अंतर है, ये अंतर है, ठीक है। चलिए जल्दी नोट करेंगे इस चीज को, फिर बात करते हैं पोल की। ठीक है, चलिए बात करते हैं पोल्स की। सेकंड पोल, अब यहां पर वो पृथ्वी की त्रिज्या है, ये हमारी पृथ्वी की त्रिज्या आ रही ना, जो बिंदु यहां पे था वो यहां पहुंच, तो पोल पे ये पृथ्वी की त्रिज्या के साथ कितना एंगल बना रहा है? 90 डिग्री। यानी कि ध्रुव पे पोल्स द वैल्यू ऑफ लैम्डा इज 90 डिग्री। भाई 90 डिग्री का कोण बना, 90 डिग्री का कोण बना रहे हैं तो सभी को पता है cos 90 कितना होता है? cos 90 होता है 0, है ना। cos 90 0। तो वापस बात करें, जी डैश इज इक्वल टू जी माइनस आर ई ओमेगा स्क्वायर कॉस स्क्वायर लैम्डा। तो ये तो पूरा 0 हो गया, जब 0 से कोई चीज मल्टीप्लाई होती है तो 0, यानी कि जी डैश जी के बराबर है। तो
पोल्स पे, एट पोल्स द वैल्यू ऑफ ग्रेविटी इज g इक्वल्स टू या g डैश इक्वल्स टू g, दैट इज 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो आप समझ रहे होंगे कि इक्वेटर पे ये कितना हो जाता है, और एट इक्वेटर इट इज डिक्रीज्ड बाय 0.034 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यानी कि इक्वेटर पे ये इतना कम हो रहा है। आप माइनस कर सकते हैं 9.8 में से 0.034, 10 में से 4 गए 6, 9 में से 6 गए, 9 में से 3 गए 6, 7 का 7, तो इक्वेटर पे ये वैल्यू कितनी होती है 9.766 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो आप समझ पा रहे होंगे कि यदि कोई वस्तु को हम भूमध्य रेखा से ध्रुव की तरफ भेज दे, यानी कि इफ अ बॉडी इज गोइंग फ्रॉम इक्वेटर टू पोल, इट वेट्स विल इंक्रीज, उसका वजन बढ़ जाएगा। यानी कि गोइंग फ्रॉम इक्वेटर टू पोल द वेट ऑफ बॉडी इंक्रीजेस। बड़ा इंपॉर्टेंट नोट है यार। वेट किस पे निर्भर करता है, वजन निर्भर करता है हमारे जी पर, गुरुत्वाकर्षण त्वरण पर। जल्दी इसे लिखें, यानी कि हमने क्या बोला, हमने कहा ध्रुव पर जी डैश और जी बराबर होते हैं, यानी कि 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इसका मान होता है। मध्य रेखा पर जी डैश का मान हो जाता है 9.766 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यानी 034 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का कम हो जाता है, मतलब इतना कम हो जाता है। तो भूमध्य रेखा से ध्रुव में जाते वक्त या जाते हैं तो वजन बढ़ जाता है। उसका मुख्य कारण यह है कि जी में, पोल्स में यानी कि ध्रुव में जी का मान ज्यादा है। ठीक है, तो ये बात ध्यान में रखनी है, नोट करें फटाफट से। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखनी है आपको, छोटी सी बात है बट आपको ये ध्यान में रखनी है। अच्छा, ऐसा भी क्वेश्चन आता है कई बार कि कोई मनुष्य पोल से इक्वेटर की तरफ आ रहा है, यानी कि वो ध्रुव से भूमध्य रेखा की तरफ आ रहा है, ऊपर से नीचे आ रहा है, तो उसका वेट बढ़ेगा या घटेगा, बताएं। वो ध्रुव से, पोल से इक्वेटर की तरफ आ रहा है, इट्स वेट विल इंक्रीज और डिक्रीज। व्हाट विल बी इफेक्ट ऑन इट्स वेट। वेट मतलब समझ रहे हो, ऐसा भी होता है कि उसके पास कुछ सोना रखा है, ऐसे क्वेश्चन बनते हैं कई बार कि वो सोना लेके ध्रुव से भूमध्य में आया, तो उस सोने के प्राइस बढ़ जाएंगे या घट जाएंगे। देखिए, जब आप कंपटीशन में जाते हैं तो कंपटीशन में भी ऐसे क्वेश्चंस बनते हैं आपके पास, ठीक है। तो पूछा जाता है कि आप ध्रुव से जब भूमध्य रेखा की तरफ गए, उसके पास कुछ सोना था और वो सोना उसने ध्रुव में खरीदा, पोल्स में खरीदा, भूमध्य में बेच रहा है, तो उसके प्राइस यानी कि उसके जो पैसे होंगे भूमध्य रेखा में बढ़ने चाहिए या घटने चाहिए, इसका आंसर सोचें। तो देखिए, आपके दिमाग में एक चीज आनी चाहिए कि पोल यानी कि जब वो ध्रुव में था तो जी का मान था ज्यादा, तो वजन भी ज्यादा होगा, और जब वो आ गया इक्वेटर पे तो जी का मान हो गया कम, यानी कि भूमध्य रेखा पर जी का मान क्या होता है, कम होता है, जिसके कारण वजन भी कम हो जाएगा। तो उसको नुकसान झेलना पड़ेगा उस सोने को बेचने पर, हालांकि बहुत ज्यादा नहीं, पर फिर भी जी के मान में परिवर्तन के कारण वेट थोड़ा कम हो जाएगा, वजन कम हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा कि वो कम पैसों में बिकेगा वही सोना, अगर प्राइस सेम है, दोनों जगह रेट सेम है, तो यहाँ पर वजन कम होने के कारण उसको नुकसान झेलना पड़ेगा उस सोने को बेचते वक्त।
ठीक है, ऐसे क्वेश्चंस कई बार आ जाते हैं, थोड़ा सा पूछेगा आपसे यही कॉन्सेप्ट, लेकिन वो पूछ किसी और तरीके से रहा होगा। तो ध्रुव से इक्वेटर यानी कि ध्रुव से भूमध्य रेखा की ओर जाते वक्त हमारे जी का मान कम होता है, जिस कारण हमारे जी के मान कम क्या है, वजन भी घटता है। तो वजन कहां पर कम होगा, हम कह सकते हैं ग्रेविटी एट इक्वेटर इज लेस। तो हम कह सकते हैं वेट एट इक्वेटर यानी कि भूमध्य रेखा पर अगर किसी का वजन है वो कम होगा ध्रुव के कंपैरिजन यानी कि पोल के वजन के कंपैरिजन। ठीक है, ये नहीं लिखना, ये कुछ नहीं लिखना, ये की पॉइंट नोट कर। ठीक है, तो ये छोटी सी बात थी। आपने आज की क्लास में क्या जाना कि घूर्णन के कारण यानी कि घूमने के कारण भी हमारी ग्रेविटी की वैल्यू कम होती है। तो हमने यहाँ पर सारे फैक्टर देख लिए हैं कि किस किस के कारण हमारी ग्रेविटी पर फर्क पड़ता है। सबसे पहला फैक्टर था आप सतह से ऊपर चले जाओ, दूसरा फैक्टर था आप सतह से नीचे चले जाओ यानी कि आप धरती के अंदर चले जाओ, और तीसरा फैक्टर यानी कि तीसरा किस चीज का प्रभाव पड़ता है गुरुत्वाकर्षण त्वरण पर, वो है पृथ्वी की घूर्णन गति यानी कि घूमने के कारण। तो ये तीन फैक्टर आपको जानने हैं, इनसे पेपर में क्वेश्चन भी बनते हैं। अब आगे की क्लास में हम पढ़ेंगे ग्रेविटेशनल फील्ड के बारे में यानी कि गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र के बारे में, उपग्रह के बारे में, एस्केप वेलोसिटीज के बारे में। तो आज की क्लास में इतना ही। आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।